नमस्कार फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक रहेगा मॉलस्कम कंटेजियसम। मॉलस्कम एक बहुत ही कॉमन सा डिसऑर्डर है। ये स्किन प्रॉब्लम होती है और बहुत ही अनईजी सी सिचुएशन हो जाती है पेशेंट की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मॉलस्कम ये एक वायरल स्किन इन्फेक्शन होता है जिसमें कि राउंड, गोल, पेनलेस, जिसमें दर्द नहीं होता है, बिनाइन जो होते हैं इरप्शंस हो जाते हैं। बिनाइन मीन्स दे आर नॉट कैंसरस, दे आर नॉर्मल। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से बहुत जल्दी होते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उसके लेजन पे मेरे हाथ लग गया है और उसमें से जो फ्लूइड आ रहा है उसके कांटेक्ट में मैं आ गई हूँ, तो ये मुझे हो सकता है। ये कंटेजियस होते हैं। अगर हम किसी कॉन्टैमिनेटेड ऑब्जेक्ट, मान लीजिए फ्लूइड जो इरप्शन में से आया था उससे कोई पेन है, कोई वर्क कर रहा था पेन से, उसको वो फ्लूइड लग गया, फिर मैं ही उससे पेन से वर्क कर रही हूँ, तो वो मुझे भी जो है ये एक मॉलस्कम लग सकता है। तो ये लगने वाली होती है। तो इसमें हाइजीनिक कंडीशंस बिल्कुल अपनी मेंटेन करके चलना चाहिए। ये कई महीने ले लेती है सही होने में। और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जैसे मैंने अभी बताया होता है इसका। और ये वाइट या फिर पिंकिश रेड के जो इसके इरप्शंस होते हैं वो दिखाई देते हैं। जो सेंटर में जो होता है इसका उभरा हुआ एरिया होता है जो कि बाद में नीचे दब जाता है और उसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, चिप चिप करने वाला स्टिकी सा पदार्थ निकलता है। ये कहीं भी पूरे शरीर पर हो सकता है पर्सन को, सिर्फ पाम्स, हथेली और फीट सोल्स को छोड़कर। मोस्ट प्रोबेबली जो देखा जाता है फेस पर देखा जाता है, एब्डोमेन पर देखा जाता है, आर्म्स पे देखा जाएगा, लेग्स पे देखा जाएगा, जेनाइटल्स पर देखा जाएगा, इनर थाइज पे देखा जाएगा। लेकिन दो ऐसे पार्ट होते हैं बॉडी के जहां ये नहीं होता, हमारे पाम पे और सोल से ये नहीं देखा जाता। अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए और बहुत दिन तक इसे ट्रीटमेंट ना मिले या किसी रीज़न की वजह से ये सक्सेसफुली ट्रीट ना हो तो एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है जिसे हम कहते हैं इम्पैटिगो। इम्पैटिगो भी एक स्किन इन्फेक्शन होता है। वो कब डेवलप होता है? जब मैंने बताया कि ये फ्लूइड होता है मॉलस्कम में। अगर पेशेंट स्क्रैचिंग कर रहा है, खुजली कर रहा है और वो फ्लूइड जो है पूरे एडजेसेंट पार्ट्स पे फैल जाता है तो एडजेसेंट स्किन पे भी इन्फेक्शन चला जाता है और उसको इम्पेटिगो कहते हैं। नेक्स्ट कंजक्टिवाइटिस, जिसे आम भाषा में आंख का आना बोला जाता है। अगर आई लिड पर कहीं भी ये लीजन हो रहा है मॉलस्कम का, तो अगर हम उसे स्क्रैच कर दे तो उसके फ्लूइड जो है हमारी आंखों के कांटेक्ट में आ जाता है और कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो ये दो इसके मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर हमें इनसे बचना है तो एक तो स्क्रैचिंग नहीं करनी है पेशेंट को, और दूसरा टाइम पर बहुत अच्छे से हाथों को, मुंह को अपने वॉश करते रहना है। ये तो हाइजीनिक कंडीशन है। जो मॉलस्कम है तो उसको ध्यान रखनी ही रखनी है। इसके अलावा जैसे कि मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं, तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी दवाएं बताती हूं जो कि आपको मॉलस्कम ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी मेडिसिन बिना एडवाइस के ना लें, और अगर सेल्फ मेडिकेशन आप कर भी रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ना करें। थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जो मॉलस्कम के केसेस में दी जाती है जहां पर जो लीजन्स हैं वो रेक्टल रीजन में हैं, और रेक्टल रीजन में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो आदमी स्क्रैचिंग ज़्यादा करता है और स्क्रैचिंग की वजह से वो और ज़्यादा जो प्रॉब्लम है मॉलस्कम की वो वर्स हो जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो थूजा हम दे सकते हैं और ये हेल्प भी कर सकती है। अगर पेशेंट को बार बार सही हो जाता है मॉलस्कम, फिर हो रहा है, फिर सही हो रहा है, फिर फ्रीक्वेंट मॉलस्कम हो रहा है, तो ट्यूबरक्युलिनम में भी हेल्पफुल, ट्यूबरक्युलिनम रेमेडी का नाम है, ये आपकी हेल्प कर सकती है। अगर इरप्शंस लिम्ब्स से शुरू होके, पैरों से शुरू होके और ऊपर की तरफ पूरी बॉडी पर आते हुए बढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग उनकी पैरों से हुई है लेकिन वो फेस को छोड़ देते हैं, फेस पर वो नहीं आते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा है, नाइट के टाइम पर एग्रावेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर आप गर्म जगह जाओ या गर्म कपड़ा पहनो तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, और इरप्शन देखें वो चेरी रेड कलर के हैं, तो इस केस में कैलिब्रोम विल प्रूव टू हेल्प यू। नेक्स्ट मेडिसिन इज सल्फर। जब इचिंग और बर्निंग की वजह से जलन भी, इचिंग के साथ जलन भी बहुत ज़्यादा रहती है और स्किन बहुत रफ हो जाती है, मतलब गंदी सी स्किन हो जाती है, और उसमें बर्निंग भी है, जलन भी है और खुजली भी बहुत है, तो सल्फर आपकी यहाँ पे
हेल्प कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज साइलेशिया। साइलेशिया में जो पेशेंट होता है, साइलेशिया जिसे दी जाती है, मैंने जैसे बताया मोलस्कम के अंदर, लीजन के अंदर फ्लूइड होता है, तो ये फ्लूइड जो होता है, अगर साइलेशिया का पेशेंट है तो उस फ्लूइड में बहुत ही गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेलिंग फ्लूइड होता है उसके, और बहुत स्लो हीलिंग टेंडेंसी होती है, बहुत धीरे धीरे वो हील होता है। हम कुछ भी ले लें, कुछ भी प्रोटेक्शन कर लें, कुछ भी दवाई दे लें, वो हील बहुत, उसकी जो रिकवरी होती है बहुत स्लो होती है। और अगर वो रिकवर भी होता है तो वो स्कैरिंग छोड़ जाता है, वो निशान छोड़ जाता है उसका। तो अगर ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को देखने में आ रहे हैं तो साइलेशिया आपकी हेल्प कर सकती है। ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन अगर आप मोलस्कम से सफ़र कर रहे हैं तो अपनी हाइजीनिक कंडीशंस का ज़रूर ध्यान दें, साफ सफाई मेंटेन रखें, अपना टॉवल अलग रखें जिससे कि आपके घर वालों को आपकी प्रॉब्लम ना हो। और अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट homeoblessings.com पर विजिट करें। एंड फॉर एनी क्वायरी प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।